Hello and welcome in my YouTube channel ज्ञान पुंज। आज मैं आप लोगों के लिए इस क्लास में केमिस्ट्री 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट लेकर आया हूं, केमिकल काइनेटिक्स। इसको मैं सीरीज वाइज पढ़ाऊंगा, जिसमें आज का जो फर्स्ट सीरीज है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द केमिकल काइनेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें जो फर्स्ट आज मैं क्लास लगाने जा रहा हूं आपका, दैट इज पार्ट 1 इज इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। Chemical reaction. Actually, chemical kinetics is the branch of physical chemistry which deals with the study about the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, and the mechanism of reaction. So, first of all, chemical reaction. What is chemical reaction? This reaction basically depends upon three factors. How many factors? Three factors. Okay. First is feasibility of reaction, जो हम लोगों ने 11th में केमिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखा है। सेकेंड फैक्टर इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने फिर 11th में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। एंड द थर्ड फैक्टर इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम लोगों को एक्चुअली यहां पर देखना है इस स्पीड के बारे में, ठीक है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बेसिकली थ्री फैक्टर्स। द फर्स्ट इज फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था 11th में। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने 11th में ही पढ़ा था, दैट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा है स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। नाउ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मींस मूवमेंट, मूवमेंट की बात करते हो आप। The term chemical kinetics has been derived from Greek word kinesis, which means movement. Kinesis means movement. It is the branch of physical chemistry which deals with the study about the rate of reaction. Rate of reaction is called chemical kinetics. Factors affecting the rate of reaction, that is chemical kinetics, and the mechanism of reaction, that also comes in chemical kinetics. अब इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विथ द डैश ऑफ रिएक्शन। द केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? क्या हम लोग स्टडी करते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन का, क्या स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, या फिर स्टडी करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का? नन ऑफ अबव। तभी हम लोगों ने बात किया कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बात करते हैं अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। आंसर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन बेसिकली तीन टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकेंड वन इज स्लो रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। ओके, नाउ वेरी फास्ट रिएक्शन, द रिएक्शन which takes place to complete very few time, that is which completes in
millisecond or instantaneously. Such reaction is called very fast reaction. It includes all the ionic reactions. All the ionic reactions. जितना भी आयनिक रिएक्शन है ये टोटल आयनिक रिएक्शन आ जाएगा किसमें? फास्ट रिएक्शन में. ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जितना भी आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये टोटल रिएक्शन आ जाएगा फास्ट रिएक्शन में. ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इट ऑल्सो कम्स इन द फास्ट रिएक्शन. combustion reaction it also comes in fast reaction. Example of fast reaction, that is the precipitation of silver chloride. Precipitation of silver chloride. When silver nitrate reacts with sodium chloride, then silver chloride is precipitated. Okay. This one is example of fast reaction. जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट कर जाता है बॉटम पे. नेक्स्ट वन इज स्लो रिएक्शन. Very slow reaction. What is very slow reaction? The reaction which takes place in month or in year is called very slow reaction. Example, rusting of iron. Rusting of iron is very slow process. ये सालों में जाकर कंप्लीट होता है. ओके ये जो रस्टिंग हो रहा है आयरन में, आयरन का रस्ट लग जाना, ये जो रस्टिंग आप देख रहे हैं ये रस्टिंग क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस है. एंड द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O. ये रस्ट होने में बहुत लंबा टाइम लगता है. दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन. एंड द थर्ड रिएक्शन इज मॉडरेट रिएक्शन. एक ऐसा रिएक्शन जो न बहुत स्लो होगा और न ही बहुत फास्ट होगा, दोनों के बीच में होगा, तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन. द रिएक्शन विच आर नाइदर स्लो नॉर फास्ट बट टेक्स प्लेस इन मॉडरेट रेट. इट अकर्स एट मॉडरेट रेट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन. Examples, that is decomposition of hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब डिकम्पोज करते हो तो ये टूट जाता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज कर गया वाटर और ऑक्सीजन गैस में. दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन. ओके हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब रिएक्शन कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल वाटर और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इन्वर्सन ऑफ सुगर केन which gives rise to formation of glucose and fructose. It is also an example of moderate reaction. जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, पानी से रिएक्शन कराते हैं, तो पानी से रिएक्शन कराने पर यह टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल पे. डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन. ओके तो हम लोगों ने अब तक देखा 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. पहला था वेरी फास्ट रिएक्शन. जितना भी आयनिक रिएक्शन है वो बहुत फास्ट रेट से होता है. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वेरी स्लो रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जो
बहुत लंबे टाइम में होगा, महीनों में कंप्लीट होगा, इसको होने में साल भी लग सकता है, तो इसको कहते हैं मोड, दैट इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन. एंड द थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट ना बहुत स्लो है और नहीं बहुत फास्ट है, दोनों के बीच में है, तो उसको कह दिए मॉडरेट रिएक्शन. ओके. In chemical kinetics, we mainly study about moderate speed of reaction. यहां पर जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, तो moderate rate of reaction के बारे में बात करेंगे. अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिना एंड B2O3 आर -1676 एंड 1274 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली. तो क्या ये डेटा हेल्प करता है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई करने में? क्या आइडेंटिफाई करेगा? तो ये डेटा आइडेंटिफाई नहीं करता है अबाउट the calculation of rate of reaction. Means no, the thermodynamical data are not related to the rate of reaction. Next, which of the following reaction occurs most rapidly at room temperature? तो रैपिडली होने के लिए आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है. ये फर्स्ट रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराए तो वाटर बना. दूसरा है H प्लस आयन OH माइनस से रिएक्शन किया तो H2O बना. थर्ड वन इज शुगर का रिएक्शन कराते हैं कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन कराए NO2 बना. तो इसमें ये जो आयनिक रिएक्शन दिख रहा है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा. क्या होगा? फास्ट होगा. ओके. The answer will be H plus OH minus is converted into H2O. आयनिक रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होता है. The speed of reaction can be moderate, very fast, very slow, all of these. अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है फास्ट, हो सकता है स्लो, हो सकता है मॉडरेट. द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. ओके. Next, chemical kinetics deals with those reaction which occurs at moderate rate of reaction. है ना. केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग वैसे रिएक्शन का चर्चा करते हैं जो रिएक्शन स्लो रेट से होगा, मॉडरेट से होगा, फास्ट से होगा. तो किससे होगा? मॉडरेट रेट से होगा. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. व्हाट इज रेट? चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट. जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे, अगर केमिस्ट्री की बात करते हो, केमिकल रिएक्शन की बात करते हो, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वैसे वैसे घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वैसे वैसे इंक्रीज करेगा. यही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट जाना या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन. ये रिएक्टेंट है, कन्वर्ट होना है इसको प्रोडक्ट में. तो इसको देखिए तो ओके. अब रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ये जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो इसका कोई रेट होगा, कोई स्पीड होगा. जैसे आप कोई व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हो तो अपने घर से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उसका कुछ स्पीड होता है, किसी स्पीड से वो चलता हुआ होगा. नाउ स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड एज क्या? The speed is equal to change in position by change in time. That is time taken. तो certain time में कितने दूरी को उसने तय किया, that is called speed of
एन ऑटोमोबाइल। ओके, अब आ जाओ, इसी को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में जब हम लोग देखेंगे, यही रिएक्शन हम लोग किस में देख रहे हैं, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो तो, the speed, that is rate of reaction or velocity of reaction, is the rate of chemical reaction. We can say rate is equal to change in concentration by time taken. अब ये concentration का टर्म रिएक्टेंट के लिए भी हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। अगर ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन घटता हुआ दिखेगा, और इसी चीज को जब हम लोग प्रोडक्ट के लिए लेंगे तो प्रोडक्ट के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। नाउ डेफिनेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो या तो ये चेंज कर रहा है रिएक्टेंट के टर्म में या प्रोडक्ट के टर्म में। रिएक्टेंट घटेगा तो धीरे धीरे प्रोडक्ट उसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ representing rate of reaction, reactant is converted into product. Okay, now the rate of disappearance of reactant, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट घटता हुआ जाएगा, तो ये जो डिसअपियरेंस होगा रिएक्टेंट का, that will be the rate of reaction in term of reactant. The rate of reaction is equal to decrease in concentration of reactant by time taken, that is change in time. अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, that is शुरू में रिएक्टेंट R1 था, और जैसे ही रिएक्शन हुआ तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा तो रिएक्टेंट घट करके R2 में कन्वर्ट हो गया। शुरू का टाइम T1 था, जैसे जैसे टाइम बीता तो टाइम T2 ले लिए। ओके, अब देखो डेल्टा T क्या है, तो T2 माइनस T1 चेंज इन टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन फाइनल रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल रिएक्टेंट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट। इस दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। और ये जो निगेटिव साइन देख रहे हैं, दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के टर्म में देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। अब इसको देख लो, यहाँ पर शुरू का प्रोडक्ट P1 है और बाद का प्रोडक्ट P2 होगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा T1 से T2 के तरफ जाएंगे तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, दैट इज द change in time T2 minus T1, change in concentration of product P2 minus P1, the concentration of P2 minus concentration of P1। तो यहां पर रेट हम लोग क्या देखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। और ये जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है, दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, now graphical representation of rate of reaction in term of reactant।
शुरू में रिएक्टेंट क्या होता है, तो शुरू का रिएक्टेंट 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा। इनिशियल टाइम में प्रोडक्ट आपका क्या है, दैट इज 100%। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये कॉन्सेंट्रेशन घटता हुआ दिखेगा। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरे डायरेक्शन में टाइम ले रहे हैं, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो देखो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट टाइम के बीतने पर डिक्रीज करता हुआ दिखेगा और प्रोडक्ट टाइम के बीतने पर इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। ओके, यही है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में इंक्रीज करेगा। नाउ द रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा है तो रेट उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। नाउ यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोलैरिटी पर सेकेंड। टाइम अगर सेकेंड में लेते हैं तो मोलैरिटी, या फिर कह सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, या कह सकते हो मोल पर लीटर पर मिनट। यही टाइम अगर घंटे में लेंगे तो कह सकते हैं कि मोल पर लीटर पर आवर। हाँ, अगर लीटर के जगह पर डेसीमीटर लेंगे तो वो भी ले सकते हैं। ओके, in case of gaseous reaction unit is taken as the atmosphere per second, because वहां पर चेंज इन पार्शियल प्रेशर बाय चेंज इन टाइम होगा, और प्रेशर का यूनिट लेंगे एटमॉस्फेयर और टाइम सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। नाउ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग gases can be expressed as mole, that is mole per liter per second, atmosphere per second, या फिर all of these। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अभी हम लोगों ने देखा है गैसियस केस में जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको कंसीडर करते हैं और उसका यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, concentration of reactant dash with time। अब टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा। ये जो डिक्रीज कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डिक्रीज विथ टाइम। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डैश विथ टाइम, रिएक्टेंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इंक्रीज करेगा। तो यहां पर क्या है, रिमेन सेम, इंक्रीज बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव, आंसर विल बी इंक्रीज। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास देखा है केमिकल काइनेटिक्स का, तो पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर बहुत जल्द आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।